नमस्कार दोस्तों, सभी पार्टियों ने तैयारी कर दी है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार के लिए अभी से जुगत में लग चुकी हैं। इसी में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के फॉर्मूले पर अपनी तैयारी चालू कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले पर जीत का परचम लहराने के लिए जमीनी टेंडर पर ध्यान दे रहे हैं और उसी तरीके से बीजेपी का हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो कि अब भी बरकरार चलता हुआ दिख रहा है और वो भी अपने हिंदू और मुस्लिम के कार्ड पर, हिंदुत्व के कार्ड पर फिर से सत्ता पाने की कोशिश और जुगत में लग चुकी है। उसी में कांग्रेस भी ऐसे ही काम कर रही है, जो कि सबसे न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी जुगत में लगी हुई है। और इसी बीच में सभी पार्टियों को अलग से देखने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी तैयारी चालू कर दी है और उस तैयारी के साथ बहुजन समाज पार्टी का जो कि डीएम फॉर्मूला है वो करेक्ट होता दिख रहा है। डीएम फॉर्मूला दलित मुस्लिम पर बहुजन समाज पार्टी की पकड़ काफी मैन मानी जाती है, काफी बेहद मानी जाती है। उसी के फॉर्मूले पर बहुजन समाज पार्टी फिर से अपनी सत्ता पाने के लिए अपनी जुगत और तैयारी के साथ लग चुकी है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी इस फॉर्मूले से सभी पार्टियां अपने अपने तैयारी में लगी हुई हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी पीडीए और हिंदुत्व में बीजेपी और बीएसपी एमडी फॉर्मूले पर कार्य कर रही है। ऐसे ही में अब देखना होगा कि कितनी कारगर इनकी पार्टियां और इनके फॉर्मूले कितने कारगर 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अब की राजनीति चल रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी का अंतर दिखता है, जिस तरीके से हिंदुत्व में बीजेपी सफल होती दिखती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भी अपनी तैयारी के साथ पीडीए के फॉर्मूले पर 37 सांसद लेकर में कामयाब होती दिखी और उसमें ही अब पीडीए के फॉर्मूले पर फिर से जो कि समाजवादी पार्टी फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में लग चुकी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का एमडी फॉर्मूला कितना कारगर रहेगा, एमडी फॉर्मूले के लिए बहुजन समाज पार्टी कितनी जुगत और कितने नेता अपने पाले में ला सकती है। वैसे तो आपको बता दें कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के विश्वनाथ पाल अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। विश्वनाथ पाल के जरिए ही जो नए नए संगठनों और नए नए पार्टी में नए नए नेताओं की एंट्री होती दिख रही है। दिन प्रतिदिन सभी पार्टियों से लेकर नेता निकल कर आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में। विश्वनाथ पाल अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी पार्टी बीएसपी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। विश्वनाथ पाल ने अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं को अपने पाले में लाने में विश्वनाथ पाल सफल हुए, मुस्लिम और दलित नेता काफी बहुजन समाज पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर हैं और मुस्लिम की समस्या सुनने में और बहुजन समाज पार्टी आगे दिखती है। समाजवादी पार्टी से भी आगे बहुजन समाज पार्टी दिखती है मुस्लिम समाज को एकजुट करने में, मुस्लिम समाज की आवाज उठाने में। बहुजन समाज पार्टी की जिस तरीके से दलित और मुस्लिम कैडर पर ध्यान दिया जाता है, इनकी जुगत में बहुजन समाज पार्टी हर हमेशा चलती है और इनकी आवाज हर हमेशा उठाती है। लेकिन आपको बता दिया है कि अभी के फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी की एक्टिविटी जिस तरीके से दिख रही है वो सबसे पहचानने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अब अपनी तैयारी लग चुकी है और उस तैयारी के साथ बहुजन समाज पार्टी की कमजोरी बताने वाले लोगों को नया तमाचा मिल सकता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।